प्रबुद्धजन विद्याधर जी को जहां तक मैं जानता हूं, इनका हमेशा से कुछ न कुछ ऐसा गोल रहा है कि हम समाज को कुछ लौटाएं। कहीं समाज से हमने कुछ लिया है तो उसको वापस भी दें। जैसे वकालत के दौरान मैं इनके पास में जूनियर रहा, फिर मैंने वकालत की, इनके साथ में काम करने का खूब अवसर मिला, सामने भी हम खूब केसेस में रहे। फिर मेरा सरकारी सेवा में चयन हो गया तो मैं सरकारी सेवा में चला गया। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि विद्याधर जी ने हमेशा एक ऐसी सोच रखी है कि मैं इस समाज को कुछ न कुछ जरूर लौटाऊंगा। चाहे इन्होंने कुछ केसेस जो है गरीब आदमी के वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े, कुछ समाज सेवा के जो केसेस हैं जिनमें ऐसा लगता है कि भाई कोई पैरवी नहीं हो पा रही है और पैरवी के अभाव में कहीं उस इशू को दबाया जा रहा है, चाहे वो किसी रूप में भी हो, तो इन्होंने जरूर इस इशू को न्यायालय के माध्यम से पब्लिक को उसमें लौटाने की कोशिश की है। उसी क्रम में आज इन्होंने ये लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, मैं निश्चित तौर पे आश्वस्त हूं कि ये जो गरीब तबके के बच्चे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनको एक बहुत ही सुलभ और अच्छा माहौल यहाँ पर मिलेगा और ज्ञानवर्धन तो होगा ही, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम परिवर्तन ला सकते हैं स्वयं के अंदर भी, समाज के अंदर भी, और समाज को कुछ लौटा भी सकते हैं। जहां जहां शिक्षा की कमी है वहां वहां विकास भी कम रहा है। तो शिक्षा के माध्यम से ये एक पौधा विद्याधर जी ने खिलाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये दिन प्रतिदिन खूब आगे बढ़े और इससे लोगों को खूब फायदा पहुंचे और डेफिनेटली पहुंचेगा भी। मुझे इसकी बहुत पक्की मतलब इसका पता है कि विद्याधर जी इसमें जरूर कुछ न कुछ नया ऐसा करेंगे। तो धन्यवाद, मुझे आपने आमंत्रित किया। मंच मुख्य अतिथि श्रीमान घासीराम जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा नमस्कार। पुस्तकालय केवल ईंटों की इमारत नहीं होती, ये ज्ञान का मंदिर होता है और इस पावन अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं खुद को सौभाग्यवान समझती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि घासीराम जी, श्रीमान का यदि मैं परिचय दूं तो ये इस समान होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाना। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अपूर्व योगदान दिया है, जिसके लिए हम सभी शेखावाटी वासी आभारी हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और इन्होंने जो भी हमें एक मार्ग दिखाया है, मैं कोशिश करूंगी उस मार्ग पर चलने की और मैं ये भी कामना करती हूँ कि शेखावाटी के सभी लोग इनके मार्ग का अनुसरण करें। पुस्तकालय का महत्व आज के डिजिटल युग में भी काफी है। पुस्तकालय से में बैठ के पढ़ने से ना हमें अनुशासन आता है, बल्कि हम ज्ञान की भी वृद्धि होती है और अनुशासन के बिना कभी भी ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए हमें अनुशासन की काफी आवश्यकता होती है और ये हमें पुस्तकालय से सीखने को मिलता है। पुस्तकालय से बैठकर पड़ोस में पढ़ने वाले स्टूडेंट से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब हम घर पे पढ़ते हैं तो काफी डिस्टर्बेंस होता है और काफी मन भी भटकता है। लेकिन पास में बैठा यदि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो कंपटीशन की भावना भी आती है और पढ़ने का भी मन करता है। अगर जितने भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ वो पढ़ सकते हैं और जो भी उनके सपने हैं उनको साकार कर सकते हैं। मैं सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मेरी शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। मैं ईश्वर रूप कहूंगी क्योंकि मैंने आपकी सारी बुक से करोड़पति फकीर से लेकर और जितने भी हैं पूरी पुस्तक पढ़ रखी है। उसमें सभी का मैं सम्मान करती हूँ। आप सभी पधारे हुए, मैं इधर बोलने लगी, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। महामानव का स्थान लेने के लिए मैं सोच रही हूँ कि ये काम हुआ होगा, क्योंकि महामानव तो अब दूसरे रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कब तक स्वस्थ रहते हुए यहाँ रहे, तो उसी ईंट पे एक दूसरी ईंट रखी जा रही है
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं हृदय से बहुत गदगद हूँ। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कई बार हम कहते हैं कि वो स्थान कौन लेगा। हम कहते हैं कि बेल्ट बांधे लोग बैठे हैं और सपोर्ट करने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई बेल्ट उसके स्थान पर बांधे तो सही। तो उत्तराखंड पार्टी ने ये बेल्ट बांधने का काम कर दिया है, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी घासीराम जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो कुछ किया है बहुत कम लोग कर पाते हैं। मेरे माता पिता घासीराम जी से अक्सर मिलते रहते हैं और काफी बताते रहते हैं। इनकी पुस्तक मेरे घर पर रखी हुई है जो मम्मी हमेशा मुझे कहती हैं क्या पढ़ो, जो मैंने पढ़ी भी है। और मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा गांव श्यामपुरा नुआ है और झुंझुनू। मैं 2016 बैच से IRS हूँ, अभी डिप्टी कमिश्नर दिल्ली हूँ। मैं बाई चांस आज दिल्ली झुंझुनू आया हुआ था और शायद कम ही लोग मेरी तरह होंगे जिन्होंने सिर्फ मैंने न्यूज़पेपर में आज पढ़ा था और मैंने मैडम को फोन किया कि ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आप कर रहे हैं, तो मैं आऊंगा। तो मैं मंच पर आसीन होने नहीं आया था, मैं एक श्रोता के रूप में आया था यहाँ पर। लेकिन ये आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप मुझे 2 शब्द कहने का मौका दे रहे हैं। मैं आप सभी को ये भी अवगत करा दूं कि लाइब्रेरी, जैसा कि मैडम ने बताया, कि एक इमारत नहीं है, इसमें ज्ञान का सागर है। और हमारे क्षेत्र में अभी जरूरत है कि हम ऐसी चीजों की उपलब्ध करवाएं बच्चों को जिससे कि एक गाइडेंस उनको मिल सके। और इसी क्रम में जो एक छोटा सा उपक्रम हम ऑफिसर्स ने चलाया था मैडम, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जब 2016 बैच में हम लोग कुछ लोग झुंझुनू से, सीकर से, हरियाणा से, जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकले थे, उन सभी ने सोचा कि हमारे बीच ऐसी क्या चीज कॉमन है जो कि लोगों के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल होती है। तो सबसे बड़ी कॉमन चीज जो निकल के आई वो थी गाइडेंस की कमी, कि बच्चे करना तो चाहते हैं लेकिन गाइडेंस नहीं मिल पाता है हर जगह। तो उसी क्रम में कुछ लोगों ने मिलकर के दिल्ली में पहले इनफॉर्मल कोई ट्रस्ट और एसोसिएशन वगैरह नहीं बनाया, इनफॉर्मल कहीं से किसी लोगों से बात करके, किसी सीनियर वगैरह से बात करके एक जगह किराए पर ली थी। उसको सभी लोग ऑफिसर से आपस में मिल बांट करके उसको चलाना शुरू किया था। धीरे धीरे CSR के तहत उसमें कई लोग मिल गए और अभी ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में जहाँ UPSC की तैयारी की जाती है, सारे बच्चे वहाँ तैयारी करते हैं, वहाँ पर अभी 4 हॉस्टल बना रखे हैं। और एक गर्ल्स का हॉस्टल है, 3 बॉयज के हॉस्टल हैं। इसमें शुरू में पहले 2017 में शुरू किया था। शुरू में 2-3 साल तो लोगों को हमें बताना पड़ रहा था कि भाई हॉस्टल है आप आइए, लेकिन अभी तो उसमें कंपटीशन हो गया। हम लोग इंटरव्यू लेकर के ये देखते हैं कि मेरिटोरियस है बच्चा और ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसको हम वहाँ पर लेते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर आपको पता हो तो एक छोटा सा किराया भी, कमरे का किराया भी कम से कम 20,000 रुपए होता है। एक बच्चा वहाँ रह रहा है, उसका 30,000 रुपए का आप मान के चलिए कि खाना पीना रहना उसका रहता है। लेकिन उस हॉस्टल में पूरी तरीके से फ्री बच्चों को रखा जा रहा है अभी। और मेरा, हम लोग चर्चा भी ये कर रहे थे कि चलो दिल्ली में तो हम लोगों ने बना दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। हमने ये भी कर दिया है कि इंटरव्यू भी ले रहे हैं। तो क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ छोटी जगहों पर भी कुछ लाइब्रेरीज वगैरह एस्टेब्लिश करें, वहां पर थोड़ा बहुत बच्चे पहले पढ़े, 1-2 साल कॉलेज के साथ में पढ़ रहे हैं, वो उनकी जब बेस तैयार हो जाए तब वो दिल्ली जाएं, ना कि दिल्ली में 3 साल 4 साल घुल रहे हैं। इससे अच्छा अपना बेस तैयार कर लें, उसके बाद 1 साल 1.5 साल जाके तैयारी करें और सिलेक्शन ले लें। तो ऐसा मेरे कुछ मित्रों ने हरियाणा में, रोहतक में, डिगल वगैरह में शुरू की है और हम सोच रहे थे कि झुंझुनू में भी शुरू करेंगे, लेकिन जाखड़ साहब ने पहले नंबर ला लिया इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और मेरा आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुझे बड़ी खुशी हुई है देख करके कि हम नवलगढ़ में, झुंझुनू जैसे क्षेत्र में एक लाइब्रेरी जैसी व्यवस्था एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि आगे चल करके बहुत एक दूरगामी परिणाम हमें देगी।